हेलो। हेलो। स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ सर, अभी दिख रही। दिख रही है, ओके। अभी और तो आप हो गए, और कोई जुड़ा है इसमें? नहीं सर। हेलो। तो परिचय स्टार्ट करते हैं। हाँ सर, स्टार्ट भाई कोई आया तो है नहीं थी। एक्चुअली लोग लोग क्या है, ज्वाइन कर रहे हैं। अभी तो आप ही आए हो केवल। देखते हैं। सर किसी के पास सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं होगा ये। नहीं यार, बहुत लोग ज्वाइंट हुए हैं। इस पे शो कर रहा है कि इतने लोग अटैच हुए हैं। अगर अटैच हुए हैं तो मतलब क्या है कि उन्होंने सॉफ्टवेयर हाँ, ये भी हो सकता है। डाउनलोड किया है। ये सॉफ्टवेयर सही लग रहा है, क्यों परिजन? हाँ सर। तो परिजन हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो टॉपिक तुम्हारा है प्रोसेसिंग ऑफ टेबलेट्स, ठीक है। यस सर। तो प्रोसेसिंग ऑफ टेबलेट्स के पहले तो टेबलेट्स के बारे में आपको बताया था कि किसका मिक्सचर होता है, ठीक है। टेबलेट्स में होता क्या क्या है, ठीक है। यस सर। तो उसमें क्या था आपका, एपीआई था, ठीक है। और क्या था, एक्सीपिएंट था, ठीक है। यस सर, एपीआई एक्सपोर्ट। अब हाँ, और इसमें क्या है, जो आपको डिफिनीशन बताया गया था, इसमें डिफिनीशन में बताया था कि ये कैसे होती है, कंप्रेस्ड और हार्ड टाइप की डोजेस फॉर्म होती है, बताया था ना। यस सर। ठीक है, तो इसमें प्रोसेसिंग ऑफ टेबलेट्स में हम क्या पढ़ेंगे कि पहले तो जो जैसे जो कोई भी ड्रग है, ठीक है। तो ड्रग क्या होती है, पाउडर में होती है, ठीक है। तो हम जो यस जो सर। डिफिनीशन आपको बताए थे कि ये क्या है, कंप्रेस्ड और हार्ड डोजेस फॉर्म है, ठीक है। तो उस कंप्रेस्ड हार्ड डोजेस फॉर्म को कैसे प्रिपेयर करोगे, ठीक है। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रोसेसिंग ऑफ टेबलेट्स, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने डिस्कस किया था बहुत सारी टाइप्स की टेबलेट्स, ठीक है। बहुत सारी यस सर। टेबलेट्स आपको बताया, जिसमें एक रिमेनिंग रह गया था। इसमें मैंने ऐड किया है हाइपोडर्मिक टेबलेट्स, ठीक है। तो यस सर। हाइपोडर्मिक टेबलेट्स होती क्या हैं एक्चुअली, यहाँ पे हाइपोडर्मिक, डर्मिक इंडिकेट कर रहा है क्या है कि स्किन में इंसर्ट की जाती है, ठीक है। स्किन में एक माइनर ऑपरेशन करके उस टेबलेट को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये ऑपरेशन करके, मतलब सर्जरी करके इंसर्ट की जाती है, तो इसके लिए क्या होता है, पूरा हमें जैसे जो भी इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज कर रहे हैं और आपका जो भी टेबलेट का फॉर्म है, वो क्या होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए, ठीक है।
स्टेराइल यस क्या सर। होता है यहाँ पे? स्टेराइल होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री, मतलब कोई भी कंटेमिनेशन माइक्रोब्स का ना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम एक मेथड अप्लाई करते हैं, स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। यस सर। तो ये ठीक है, तो ये मतलब हाइपोडर्मिक जब हम टेबलेट्स बना मतलब पेशेंट को देते हैं, तो ये सारी चीजें हमें वहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें मैंने ऐड जो किया है वो कंप्रेस टेबलेट फॉर्म में होता है, कंटेंट वन और मोर ड्रग्स, ठीक है। मतलब क्या है कंटेंट वन और मोर ड्रग्स? मतलब क्या है कि मोर देन टू ड्रग का मिक्सर भी हो सकता है, बात समझ में आई? यस सर। और दूसरा है वाटर सॉल्युबल होंगी, ठीक है। अब हम्म, वाटर वाटर सॉल्युबल क्यों होंगी? क्योंकि इसका जो ड्रग मॉलिक्यूल है उसमें कुछ केमिकल मॉलिक्यूल ऐसी होंगी जो वाटर से इंटरेक्ट होती होंगी, समझ में आया? यस ठीक है। सर। ठीक है, फिर है ये ऐसी टेबलेट्स हैं जिसको हमें वाटर में डिजॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। और वाटर हमें ऐसा लेना पड़ेगा, वाटर यहाँ पे एक्ट एज ए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब क्या है? सॉल्वेंट मतलब जिसमें कोई चीज घोली जाए, ठीक है। तो इसमें क्या है, तुम्हारा ड्रग घोली जा रही है किसमें? वाटर में, ठीक है। तो ठीक। आपका जो वाटर है उसमें कोई भी माइक्रोब्स नहीं होना चाहिए, बात समझ में आई? क्योंकि यस इसमें सर। क्या है हम ये तो एक तो हो गया आपका टेबलेट, दूसरा है हम पेरेंटल टाइप का जैसे इंजेक्शन भी यूज करते हैं, ठीक है, हाइपोडर्मिक इंजेक्शंस, ठीक है। हालांकि इसमें मैंने टेबलेट के बारे में बात किया, बट इसमें क्या है हम कभी कभी इंजेक्शन भी हाइपोडर्मली यूज करते हैं। तो उसमें आपका जो भी ड्रग और प्लस जो भी सोल्यूशन ले रहे हो दोनों मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्चुअली मेथड जो हाइपोडर्मिक टेबलेट्स बोल दो या फिर हाइपोडर्मिक पेरेंटल ड्रग्स जो होती हैं मतलब इंजेक्शंस, ये बहुत ज़्यादा मतलब इनको सुपीरियर नहीं माना जाता है, क्योंकि क्या है हमें बहुत ज़्यादा क्योर करना पड़ता है, मतलब पूरा सिस्टम स्टेराइल होना चाहिए, नहीं तो इन क्योंकि इसमें क्या है ऑपरेशन के थ्रू हम टेबलेट को अंदर इंसर्ट इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अगर यस आपने सर। इंजेक्शन दिया है तो पहले तो पाउडर फॉर्म आपका था, उसको हमने सोल्यूशन बनाया, ठीक है। तो इसमें क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरा इन्वायरमेंट फ्री होना चाहिए, तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसको हम नॉन फेवरेबल मानते हैं, ठीक है। नॉन फेवरेबल मैंने ऐड किया, आप देख सकते हैं नॉन फेवरेबल, ठीक है। फिर है, ठीक है, तो इसमें मैंने लिख भी दिया है कि स्पेशल प्रिकॉशंस आर नीडेड, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा हाइपोडर्मिक टेबलेट्स मार्केट में मतलब आप देखोगे बहुत ज़्यादा परचेज नहीं की जाती है, ठीक है। फिर आपका आता है ये अच्छा बहुत अच्छा पॉइंट है, प्रिपरेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स फॉर कंप्रेशन, ठीक है। ये मतलब एक अलग टॉपिक, यहाँ तक आपका टाइप्स ऑफ टेबलेट के बारे में मैं डिस्कस किया था, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है प्रिपरेशन ऑफ ग्रेन्यूल फॉर कंप्रेशन, ठीक है। ये थोड़ा समझने लायक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमें क्या है ग्रेन्यूल्स बनाना होता है, ठीक है। यस क्या सर। करना होता है? ग्रेन्यूल्स किसका बनाओगे ग्रेनुल्स बना। परिजन? किसका बनाओगे सर वो ग्रेन्यूल्स? एक्सपीरियंट का। हाँ, एक्सिपिएंट का, ठीक है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और प्लस आपका जो एक्सिपिएंट है, ठीक है। एक्सपीरियंट। यस सर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको 3 स्टेप सर दो फॉलो कर। दो लोग और हैं। हाँ, हाँ, आने दो। ठीक है, तो इसमें यस सर। क्या है सबसे पहले हम करना पड़ेगा इंग्रेडिएंट्स का, ठीक है। इंग्रेडिएंट मतलब आपका जो ड्रग मॉलिक्यूल है, ठीक है, एपीआई, बात समझे? जी सर। यस सर। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, वे किया इंग्रेडिएंट्स को, ठीक है। पहला स्टेप, पहला स्टेप आप देख रहे हो, ये वाला पहला स्टेप है, ए वाला, ठीक है। वेइंग ऑफ द इंग्रेडिएंट। हाँ, हाँ, यस, यस, ए वाला, ठीक है। फिर बी कह यस रहा सर। है कि मिक्सिंग द पावर इंग्रेडिएंट एंड एक्सिपिएंट, मतलब क्या है, आपका जो इंग्रेडिएंट था एपीआई, ठीक है, और यस सर। प्लस एपीआई को हम अलग वे एक्सपीरियंट। किया, एपीआई को हमने यस वे सर। किया, ठीक है। प्लस एक्सिपिएंट भी, एक्सिपिएंट का रोल उसमें कोई एक्टिविटी का नहीं होता है, बात समझ में आई? मतलब यस सर। उसका, हाँ, उसका जो एपीआई क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर एक्टिविटी, ठीक है। बट ये जो आपका एक्सिपिएंट होता है ये इनर्ट होता है, ठीक है। तो जैसे हमने 250 mg की टेबलेट बनाई, ठीक, तो उसमें हमने क्या किया, उसमें वे जो किया वो केवल एपीआई वे किया, ठीक है, ए वाला। फिर उसमें हमने मिक्स किया, यस सर। सेकेंड स्टेप में क्या है, हमने मिक्स किया पाउडर इंग्रेडिएंट एंड एक्सिपिएंट, एक्सपीरियंट। यस बात, सर। एक्सिपिएंट, ठीक है। फिर तीसरे में क्या हमने क्या किया, कन्वर्टिंग द इंग्रेडिएंट इनटू ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, थर्ड स्टेप में हमने उसके ग्रेन्यूल्स बनाए, ठीक है। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, पर्टिकुलर साइज का पूरा मिक्सर होता है, ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब हम मेथड इसमें ग्रेन्यूल्स हम बनाएंगे कैसे, तो यहाँ तक 20 स्टेप तक मिक्सिंग था,
पाउडर इंग्रेडिएंट एंड एक्सिपिएंट। थर्ड है आपका कन्वर्टिंग द मिक्स इंग्रेडिएंट इनटू ग्रेन्यूल। तो ग्रेन्यूल्स फॉर्मेशन के लिए 3 स्टेप यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं नहीं। अब ये 3 कौन-कौन से हैं? पहला है मॉइस्ट ग्रेनुलेशन मेथड, ठीक है? दूसरा है आपका ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड और थर्ड है ग्रेन्यूल्स बाय प्रीलिमिनरी कंप्रेशन, ठीक है? तो इसमें जो ग्रेन्यूल्स फॉर्मेशन में है, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वन इज़ सीव। सीव क्या होता है? ठीक है? एक होता है सीव, SIEVE, ठीक है? तो सीव मतलब होता है सीव 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 बोलते हैं SIEVE, ठीक है? तो आपका इसमें अभी 1 मिनट हम देखते हैं कहाँ पे सीव। ये जैसे है सीव नंबर 20, ठीक है? और इसमें आप और देखोगे सीव नंबर कहीं दिया होगा, सीव नंबर 8 एंड 10, ठीक है? तो ये सीव क्या होता है? सीव मतलब जैसे आपने कोई भी पाउडर फॉर्म में है, ठीक है? कोई तो हमें क्या चाहिए? एक यूनिफॉर्म शेप चाहिए ग्रेन्यूल्स का। बात समझ में आई? तो हम इन सीव मतलब सीव के जरिए मतलब एक पर्टिकुलर साइज के फ्रेम होते हैं, उससे हम उस पाउडर को पास कराते हैं, ठीक है? तो एक यूनिफॉर्मली मतलब जितना सीव बड़ा होगा, जितना सीव नंबर बड़ा होगा, उतना पार्टिकल साइज छोटा होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है? तो सबसे पहले आपका मॉइस्ट ग्रेनुलेशन मेथड है। तो इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या है? इसमें फर्स्ट स्टेप है एपीआई प्लस एक्सिपिएंट लेना है हमें। क्या लिया? ठीक है। फिर क्या है? मेक ए कोहेरेंट, हाँ, मेक ए कोहेरेंट मास, ठीक है? कोहेरेंट मास मतलब उसका एक पर्टिकुलर साइज में करना है कि वो सब पार्टिकल्स पास पास आ जाए, ठीक है? बात समझ में आई? क्योंकि इसमें क्या है, एपीआई प्लस एक्सिपिएंट इनका मिक्सर में बनाना है। मिक्सर बनाओगे तो क्या करे, पास पास पार्टिकल आ जाएंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है। तो इस बाद थर्ड स्टेप इसमें क्या है? पास टू सीव नंबर 8 एंड 10। हमें किससे पास कराना है? 8 एंड 10 सीव नंबर से, ठीक है? आप आफ्टर दैट क्या करना है? ड्राइड एट 60 डिग्री, मतलब टेम्परेचर में वहाँ पे थोड़ा उसको ड्राई करना है। कितने टेम्परेचर पे? 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है? हाँ, फिर आफ्टर दैट क्या करना है? ड्राइड ग्रेन्यूल्स, क्योंकि यहाँ पे ग्रेन्यूल्स आपके जो बने वो क्या हो गए? ड्राई हो गए, ठीक है? 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। फिर उससे हम पास, ठीक है, फर्दर हम पास करेंगे सीव से, ठीक है? तो सीव से पास किया, फिर उसमें हम क्या ऐड करेंगे? लुब्रिकेटिंग एजेंट और जो भी है वोलाटाइल सब्सटेंसेस एंड मिक्स ऑयल, ठीक है? ये सारे एक्सिपिएंट में आएंगे, ठीक है? फिर उसमें क्या है? रेडी फॉर कंप्रेशन। लास्ट स्टेप सब में क्या होगा? कंप्रेशन, ठीक है? क्योंकि आपका टेबलेट फॉर्म जो हमने डिफिनेशन लिखवाया था वो क्या होती है? हार्ड कंप्रेसर डोजेस फॉर्म, ठीक है? तो लास्ट स्टेप सब में कंप्रेशन का होगा, ठीक है? ये आपका क्या हुआ? आपका हुआ मॉइस्ट ग्रेनुलेशन मेथड। समझ में आया? यस सर। इसमें कुछ, हाँ, इसमें कुछ ना समझ में आया तो पूछ सकते हो ये वाले स्टेप में, ठीक है? सर एक बार तो हम, एक्यूरेट मास का हाँ, बता दीजिए। एक्यूरेट मास। एक एक्यूरेट मास कहाँ पे है? सर यही फर्स्ट वाले में। मॉइस्ट ग्रेनुलेशन मेथड की स्टार्ट में बोला आपने? सर फर्स्ट रिएक्शन में से जो आपने समझाया था, एपीआई प्लस एक्सपीरियंट हाँ, ग्रेनुलेशन ये मास। इसमें क्या है कि पहले सबसे पहले एपीआई एक्सिपिएंट आपके पास था, ठीक है? हमने यस सर। उसको मिक्स किया, ठीक है? मिक्स करने से क्या हुआ? पार्टिकल साइज अब मतलब सारे पार्टिकल्स पास पास में आ गए, ठीक है? फिर क्या यस हुआ? सर। उसको हम पर्टिकुलर सीव नंबर से 8 और 10 से पास कराया, ठीक है? बात समझ में आई? फिर क्या हुआ? उसको यस सर। हमने क्या किया? ड्राई किया, ठीक है? ड्राई किया कितने? 60 डिग्री सेल्सियस। फिर उसमें क्या, अब वो सारे ड्राई ग्रेन्यूल्स हो गए, उसको फर्दर हम उसी सीव से पास कराए। कौन से नंबर? 8 एंड 10, सब, ठीक है? फिर उसमें क्या ऐड किया आपने? लुब्रिकेटिंग एजेंट्स, वोलाटाइल सब्सटेंसेस एंड मिक्स ऑयल उसमें ऐड किया। बात समझे? ऐड किए थे। यस आफ्टर सर। दैट क्या ठीक है? लास्ट स्टेप सब में क्या है? कंप्रेशन, रेडी फॉर कंप्रेशन। जब कंप्रेस कर दोगे तो कंप्रेशन टेबलेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक आ है? जाएगा। यस सर। हाँ, फिर है इसी तरह से है ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड। तो इसमें हमें आप देखो, तुम्हें मेथड पता चल गया एक में, ठीक है? अब इसमें हम यस डिफरेंस सर। देखेंगे क्या क्या है मॉइस्ट ग्रेनुलेशन मेथड से, ठीक है? तो ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड में सबसे पहले क्या है? ये सबसे ज्यादा यूज होता है, मैंने लिख दिया जनरली यूज, ठीक है? पास टू सीव नंबर 20, ठीक है? उसको हम जो भी आपके पास एपीआई प्लस एक्सिपिएंट है उसको हम सीव नंबर 20 से पास कराएंगे। बस में फिर उसमें क्या ऐड करोगे? लुब्रिकेटिंग एजेंट, ठीक है? लुब्रिकेट जैसा कि फर्स्ट आपने देखा, उसमें भी हम ड्राई करके सीव नंबर से पास करा के लुब्रिकेटिंग एजेंट एंड डाइल्यूटेंट्स, ठीक है? और बहुत सारे डिसइंटीग्रेंट्स भी इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है? फिर ये रेडी फॉर कंप्रेशन, ठीक है? तो ये सबसे सिंपल है और सबसे ज्यादा यूज होता है ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड।
बात समझ में आई? इसका एग्जांपल जी जैसे सर। एस्प्रिन, जो एस्प्रिन बनती है, इसके जो ग्रेन्यूल्स बनते हैं ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड के जरिए बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रेन्यूल्स बाय प्रीलिमिनरी कंप्रेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे इसको हम स्लगिंग मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको फिर, ठीक है, इसको हम मतलब स्लगिंग मेथड से भी इसको हम बोल सकते हो ग्रेन्यूल्स पर प्रीलिमिनरी कंप्रेशन, दूसरा नाम है इसका स्लगिंग मेथड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें ड्राई व्हिच आर अनस्टेबल इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मतलब ऐसे जो ड्रग्स हैं जो मॉइस्चर के प्रेजेंस में वो क्या है, मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल वर्ड, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, ये थोड़ा अनस्टेबल टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम ये स्लगिंग मेथड या ग्रेन्यूल्स बाय प्रीलिमिनरी कंप्रेशन यूज करते हैं। बात समझ में आई? तो इसमें जी करते सर। क्या है, ड्राई पाउडर कंप्रेस्ड इनटू लार्जर टेबलेट्स, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ड्राई पाउडर को हम लार्ज टेबलेट बनाते हैं, ठीक है, सबसे पहला स्टेप इसमें है, ठीक है। बाद में क्या करते हैं, इसको हम ब्रेक करते हैं स्मॉल पीसेस में, ठीक है। ब्रेक करते हैं, फिर इसको हम पास थ्रू सीव्स सुटेबल साइज ग्रेन्यूल्स, ठीक है। जो भी हमें जिस साइज के ग्रेन्यूल्स बनाना है उस सीव से हमें पास करना है, ठीक है। पास कर देना है सर। हाँ, फिर उसमें सेम है, उसमें लुब्रिकेटिंग एजेंट्स और भी ऐड कर सकते हो, बहुत सारे मतलब चीजें हैं, ठीक है। फिर रेडी फॉर कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेस करने के बाद वो टेबलेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। आ जाते बात हैं समझ सर में आई? सर। ठीक है। तो यस अब सर। ये सारे, ठीक है, तो ये तुम्हारे किसके हैं, मेथड्स ऑफ ग्रेनुलेशन फॉर्मेशन, ठीक है, मेथड ऑफ ग्रेन्यूल्स फॉर्मेशन, ये 3 मेथड हैं, ठीक है। तो इसमें अब आप कोई कुछ ना समझ में आया हो तो आप बोल सकते हैं मेरे को। कोई भी जितने भी स्टूडेंट इसमें अटैच हुए हो, कुछ ना समझ में आया हो, ठीक है, ये पूरे पैराग्राफ में, तो यू कैन आस्क। विवेक शुक्ला, विवेक ऑनलाइन, जी सर। ये सर समझ में लास्ट आया? में वो जो, जी सर हाँ समझ में हाँ, आया, लास्ट वाला सर नहीं समझ में आ रहा है जो लास्ट में भी बताया था। लास्ट एक्चुअली ग्रेन्यूल्स बाय प्रीलिमिनरी कंप्रेशन की बात कर रहे हो। लास्ट मतलब कौन सी बात कर रहे हो? वही सर, ग्यारहवीं बाई थ्रू वही वाला। ग्रेन्यूल्स बाय प्रीलिमिनरी कंप्रेशन। देखो इसमें क्या जी है, ये सब ग्रेन्यूल्स फॉर्मेशन के मेथड है 3, ठीक है। इसमें क्या है, फर्स्ट वन इज मॉइस्ट ग्रेनुलेशन मेथड, सेकंड क्या है ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड, और तीसरा क्या है ग्रेन्यूल्स बाय प्रीलिमिनरी कंप्रेशन, ठीक है। तो जी इसमें क्या है, हमें तो इसमें सबसे पहले जो स्टेप है, इसमें हम जैसे आपने पूछा ग्रेन्यूल्स बाय प्रीलिमिनरी कंप्रेशन, मतलब थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो। तो इसको हम स्लगिंग मेथड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लगिंग मेथड, ठीक है। तो इसमें मतलब ये मेथड, उसमें ग्रेन्यूल्स फॉर्मेशन मतलब उनका करते हैं जो ड्रग्स क्या होती है, अनस्टेबल, अनस्टेबल मतलब स्टेबल नहीं होती है, क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। बात समझ आई? यस सर। तो इसको हम सबसे पहले क्या क्या करते हैं, क्योंकि ये वाटर, इनको सबसे पहले हम कंप्रेस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले उस पाउडर को कंप्रेस करेंगे और उसको इनटू लार्जर मतलब पार्टिकल्स में तोड़ेंगे। तो यहाँ पे टेबलेट मैंने लिख दिया, लेकिन टेबलेट बहुत अच्छा है, यहाँ पे सुटेबल वर्ड नहीं है, पार्टिकल इज द सुटेबल वर्ड ही यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले इनको हम ब्रेक करेंगे और लार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे। बात समझ में आई? फिर इनको हम यस सर। छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है। सर। फिर क्या है, ये हम ठीक। किससे पास कराएंगे, सबको हमें पास कराना है, पास टू सीव सीव से। सुटेबल यस साइज सर। ग्रेन्यूल, ठीक है। सीव का काम यस होता सर। है कि एक पर्टिकुलर साइज में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। जी तो ठीक है, उसके बाद हम क्या ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, लुब्रिकेटिंग एजेंट्स, ठीक है, कोई भी कलरिंग एजेंट, जैसे बहुत सारी टेबलेट्स आपने देखा होगा कोटिंग में कलर्ड होती हैं, ठीक है। तो उसमें हम बहुत सारे, ठीक है, तो लुब्रिकेटिंग एजेंट मतलब वो जो उसकी सरफेस है वो थोड़ा सॉफ्ट बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या ऐड किया, लुब्रिकेटिंग एजेंट, इसमें स्वीटनिंग एजेंट भी बहुत सारे ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से हम बहुत सारे एजेंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है हमें टेबलेट्स का कितनी उसकी कास्ट रखनी है, ज़्यादा कास्ट रखनी है तो उसमें ये सारी क्वालिटी उसको बढ़ाओगे, तो उसमें लुब्रिकेटिंग एजेंट है, बहुत सारे फ्लेवरिंग, ये सब ऐड करोगे, ठीक है। अब बाद में यस सबसे सर। लास्ट स्टेप क्या है, जब ये सारे प्रोसेस हो जाएं तो उसको हम कंप्रेस करते हैं मशीन के थ्रू, ठीक है। एक पर्टिकुलर जो भी टेबलेट मतलब को ओवल बनाना है तो कंप्रेशन की मशीन्स होती है, ठीक है, तो उसमें उस पाउडर को हम रख देंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर साइज में आपका टेबलेट निकाल देंगी वो, ठीक है। और सर कोई कुछ पूछना? ये हाँ सर ये हाँ, लास्ट सेकंड वाली बता दीजिए रिएक्शन। लास्ट सेकेंड मतलब ड्राई ग्रेनुलेशन।
नहीं नहीं सर, उसके नीचे वाली। इसको तो स्लगिंग मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ड्रग फीचर अनस्टेबल इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मतलब ये ऐसे मतलब ड्रग्स होती हैं जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगी, मतलब क्या होगा, वो ड्रग अनस्टेबल हो जाएगी, ठीक है। दूसरा ठीक है। है, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप ड्राई पाउडर, उसका जो ड्राई पाउडर है, ठीक है, उसको हम कंप्रेस करेंगे, ठीक है, इनटू लार्जर टेबलेट्स लिखा है, ठीक है। तो टेबलेट्स ठीक यहाँ सर। पे पार्टिकल्स भी कर सकते हो, कि क्योंकि टेबलेट जो वर्ड आएगा कंप्रेशन के बाद ही आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या ठीक है, ठीक। इसका जो ये थोड़ा यूनिक है कि इसमें हम सबसे पहले कंप्रेस किया है यहाँ पे, ठीक है, इनटू लार्जर टेबलेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे टेबलेट्स के ब्रैकेट में आप पार्टिकल भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसको हमने ब्रेक किया है, ब्रेकन मतलब ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। बात समझ जी में आई? जी जब स्मॉल स्मॉल पीस में कन्वर्ट करोगे, फिर उसको सीव से पास कराओगे, जो भी आपके ग्रेन्यूल साइज के टेबलेट का पहले बनाना है, ठीक है। तो उस सीव से जी पास करा के उसमें हम लुब्रिकेटिंग एजेंट बनाएंगे, फिर उसको हम लास्ट स्टेप क्या है, कंप्रेस, ठीक है। उसमें जो कॉमन पॉइंट है, कंप्रेस सबसे लास्ट स्टेप है सब में, ठीक है। जी सब में कंप्रेस आप देखोगे सबसे लास्ट स्टेप है। और सीयू मतलब उसके पहले कौन सा है, सीयू मतलब लो नहीं, उसके फिर उसके बाद कंप्रेस करने के पहले क्या है, लुब्रिकेटिंग एजेंट ऐड करना, ठीक है, सब में देखोगे, ठीक है। जी वोलाटाइल जी सब्सटेंसेस ऐड करना, ठीक है। फिर उसके पहले क्या है, उसको हम पर्टिकुलर सीव से पास करा रहे हैं, ठीक है। तो अगर रिवर्स चलोगे तो ये सारे सीव से पास कराओगे, ठीक है। उसके पहले क्या है, या तो टेम्परेचर देखे, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, जैसे फर्स्ट वन इज मतलब 60 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, उसको थोड़ा ड्राई किया गया है, ठीक है। फिर उसको पास थ्रू सुई नंबर 8 एंड 10, ठीक है। फिर उसके पहले कोरेंट मास्क। तो इस तरह से हमें जो कॉमन पॉइंट है, सीव से पास कराना, आफ्टर दैट उसमें लुब्रिकेटिंग एजेंट मिलाना, और फिर क्या है, उसको कंप्रेस करना, ठीक है। तो ये सब कॉमन पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें तुम्हें देखना क्या है, डिफरेंस देखना है कि इसमें मेथड एक दूसरे से कैसे डिफर है। बात समझ में आई? जी यस सर। सर। और कोई क्वेश्चन? नो नो सर। तो विवेक शुक्ला ज्वाइन है, आप ज्वाइन हो, परिजल, और कोई ज्वाइन है? जी एक और है महेश सर, उसकी आवाज महेश नहीं आ यादव। रही। महेश यादव अच्छा, के उसकी नाम से आवाज है नहीं। सर। उसने माइक अच्छा, अपना म्यूट किया हुआ प्रमोद। है। वो अच्छा जा नहीं अच्छा पा रहे हैं अच्छा, उसको इमेज तो शो दिख रही होगी ना उसको? हाँ जी सर। सर। हाँ हाँ, आवाज आई है कहीं से। चलो ठीक है परिजल, आज एक यही स्लाइड मुझे आपको एक्सप्लेन करना था, ठीक है। और इसको जी तुम्हें सर। करना क्या है, जितनी टाइप्स ऑफ टेबलेट मैंने बताया आपको, उसको नोट डाउन करना है नोटबुक में। और जी ये सारे मेथड्स, ठीक है, ये सारे मेथड्स तुम्हें नोटबुक में नोट डाउन करना है, ठीक है। सर इसकी और फोटो भेज आज, दीजिएगा। हाँ, इसके फोटो में भेजता हूँ। आज शाम को मैं देखता हूँ, अगर आज शाम को अगर क्लास आगे नेक्स्ट अगर मुझे कुछ शेयर करना होगा, ठीक है, तो आप जी लोगों को हाँ हम सर। बता देंगे, ठीक है। जी सर सर। शाम को क्लास हाँ होगी ना सर? हाँ, शाम को आज ले लेते हैं। मैं एक्चुअली ये सही सॉफ्टवेयर है, और मुझे लग रहा है कि मतलब चल जाएगा ये हम लोगों का काम, ठीक है। जी 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 हाँ ठीक है, तो अब सब लोग ठीक है। ओके ओके, एग्जिट हो सकते हैं सब लोग। जी सर। महेश यादव, महेश, जी सर। तुम अभी लेक्चर टाइम थे नहीं थे? सर अभी बाद में ज्वाइन हुए हैं, लगभग 10 मिनट पहले ही। अच्छा, 10 मिनट पहले। ओके 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 ओके, तो ये तुम्हें लेक्चर इमेज दिख रही है? सर इमेज हाँ दिख रहा है, बट क्लियर नहीं समझ में आ रहा है इसमें। ये जो नीचे का है, ऊपर का तो सर समझ में आ रहा है, बट जो नीचे का है मेथड्स ऑफ, हाँ इसके हाँ, बाद वाला जो मेथड्स ऑफ ग्रेमल फॉर्मेशन के बाद। मैथड्स फॉर ग्रेन्यूल फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो इसमें तीन मेथड हैं आपके। एक फर्स्ट वन इज मॉइस्ट जी ग्रेनुलेशन मेथड, ठीक है। दूसरा जी क्या है, ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड, और तीसरा क्या है, ग्रेन्यूल्स बाई प्रीलिमिनरी कंप्रेशन, ठीक है। तो जी इसका मेथड आप ग्रेन्यूल्स फॉर्मेशन मतलब कोई भी टेबलेट के ग्रेन्यूल्स कैसे फॉर्म करोगे, ठीक है। तो इसके लिए मतलब तीन मेथड लोगों ने अप्लाई किया। फर्स्ट वन इज मॉइस्ट ग्रेनुलेशन मेथड, सेकंड है ड्राई ग्रेनुलेशन, और थर्ड ग्रेनुलेशन बाय प्रीलिमिनरी कंप्रेशन, ठीक है। तो मॉइस्ट ग्रेनुलेशन मेथड में क्या है, सबसे पहले क्या लोगे तुम, एपीआई प्लस एक्सीपीएंट, ठीक है। तो कोई भी टेबलेट होती है, उसका जो मेन कंपोनेंट होता है एपीआई होता है, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। और क्या उसमें ऐड होते हैं, एक्सीपीएंट, ठीक है। बात समझ में आई? क्लास इसके पहले लिए हो मेरी, नहीं लिए हो?
सर इससे पहले कहाँ अजी तो ज्वाइन हुए हैं? नहीं आप वहाँ तो लिए हैं सर। अच्छा ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जो भी आपकी टेबलेट्स होती हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एपीआई मतलब आपका ड्रग मॉलिक्यूल होगा और बहुत सारे बाइंडिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट उसमें ऐड होते हैं, ठीक है। तो एपीआई सबसे मेन है, तो सबसे पहले जैसे मॉइस्ट ग्रेनुलेशन मेथड में सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, एपीआई प्लस एक्सीपिएंट, ठीक है। फिर उसको हमें क्या करना है, ये सारे इसको ग्राइंड करोगे तो एक कोहेरेंट मास बन जाएगा, ठीक है। महेश आवाज आ रही है? हेलो सर आ रही है। ठीक है, तो इसमें मेक एक कोहेरेंट मास बनाया, ठीक है। फिर इसको हमने क्या कराया, पास थ्रू सीव नंबर 8 एंड 10, ठीक है। तो ये जो भी सीव हैं तुम्हारे, ये सीव मतलब एक मशीन्स होती है। हेलो जी जी ठीक है, तो हाँ, तो सीव क्या होती है, सीव होती है मतलब इनसे जब कोई भी पार्टिकल्स पास कराओगे तो एक पर्टिकुलर साइज में वो ग्रेन्यूल्स आपके बनेंगे, ठीक है। फिर उस ग्रेन्यूल्स को हमने क्या किया, ड्राइड एट 60 डिग्री सेल्सियस, मतलब एक टेम्परेचर फिक्स दिया, उस टेम्परेचर पे हमें हीट देना है, तो सारे ग्रेन्यूल्स क्या हो जाएंगे, ड्राइड हो जाएंगे, ठीक है। फिर फर्दर उसको उसी ग्रेन्यूल्स उसी सीव से हमें पास करना है, जैसे यहाँ पे सीव है, उसी सीव से हमें पास करना है जो आपने ड्राई किया यहाँ पे, ठीक है। फिर उसमें हमने क्या ऐड किया, ऐड लुब्रिकेटिंग एजेंट्स एंड वोलाटाइल सब्सटेंसेस एंड मिक्स ऑयल, ठीक है। तो उस ग्रेन्यूल्स में हमने ये सारी चीजें मिक्स की, और लास्ट स्टेप सब में क्या है, रेडी फॉर कंप्रेशन, मतलब उसको मैंने कंप्रेस कर दिया मशीन्स के थ्रू, ठीक है। यहाँ कंप्रेशन के बाद आपका क्या बन गया, आपके ग्रेन्यूल्स अच्छे बन गए वहां पे, बात समझ में आई? क्योंकि हमारा जो टारगेट है एक ग्रेन्यूल्स फॉर्मेशन का ही है, मैं समझ में आया? ठीक है, अब देखो जैसे ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड है, ठीक है। ड्राई में क्या किया है, यहाँ पे जनरली यूज फॉर ड्रग हैविंग क्रिस्टल, मतलब जो भी ड्रग होती है क्रिस्टल टाइप की, उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम हाँ उसको क्रिस्टल को क्या करेंगे, पास थ्रू सीव नंबर 20, ठीक है। सीव नंबर 20 मतलब जितना सीव नंबर बड़ा होगा उतना उतना आपका क्रिस्टल साइज धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, ठीक है। बाद में क्या किया, इसमें ऐड लुब्रिकेटिंग एंड डाइल्यूटिंग इसमें ऐड किया, फिर हाँ हाँ जनरली यूज्ड ड्रग हैविंग क्रिस्टल टाइप, मतलब जो भी क्रिस्टल टाइप की ड्रग है, ठीक है। तो उसको पास थ्रू सीव नंबर 20, मतलब किस सीव से पास करना है आपको, 20, बात समझ आया? उसमें हाँ, फिर उसमें क्या है, ऐड लुब्रिकेटिंग एजेंट एंड डाइल्यूटेंट्स ऐड किया और उसको कंप्रेस किया, ठीक है। जैसे आपकी एस्प्रिन टेबलेट्स होती हैं वो इस मेथड के जरिए बनती है, ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड के जरिए, बात समझ में आया? लास्ट आपका क्या है, ग्रेन्यूल्स बाय एनर्जी कंप्रेशन, ठीक है। तो इसको हम स्लैगिंग मेथड से भी जानते हैं, ठीक है। और ड्रग फीचर अनस्टेबल इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मतलब ऐसी ड्रग्स जो वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो वाटर कोई भी ड्रग एब्जॉर्ब कर लेगी तो क्या होगी, ये अनस्टेबल हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या है, तो ऐसी ड्रग के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ड्राई पाउडर कंप्रेस इनटू लार्जर टेबलेट्स, ठीक है। सबसे पहले उसको हम लार्जर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है, उसको क्या करते हैं, ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। फिर पर्टिकुलर सीव से हम पास कराते हैं, ठीक है। फिर उसमें क्या ऐड करोगे, जैसे पहले मैंने बताया लुब्रिकेटिंग एजेंट्स बहुत सारे आप ऐड कर सकते हो, फिर उसको कंप्रेस कर सकते हो, तो कंप्रेस करने के बाद आप पर्टिकुलर साइज के ग्रेन्यूल्स बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारे मेथड थे ग्रेन्यूल फॉर्मेशन के, मैं समझ में आया? हाँ सब समझ में आए हैं, बस नोट डाउन करके फिर समझ लेंगे, बाद में नहीं समझ में आएगा तो क्लास हाँ में पूछ फिर हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये टाइप्स ऑफ टेबलेट ये समझा? हाँ जी टाइप्स ऑफ टैबलेट, हाँ सर जब थोड़ा बहुत समझ पाए हैं, जो नहीं समझ पाएंगे क्लास में पूछ लेंगे, पहले तो हम अभी नोट डाउन नहीं किए। एक्चुअली इसके हाँ टाइप्स ऑफ टेबलेट में बहुत सारी टेबलेट्स इसके पहले भी पढ़ा चुके हैं, ये बची हुई थी हाइपोडर्मिक टेबलेट्स, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे मैंने डिस्कस किया। तो ये भी क्या होती है, कंप्रेस टेबलेट होती है, और इसमें क्या है, एक वन और मोर ड्रग्स, मतलब क्या है, इसमें मिक्सर ऑफ ड्रग्स भी हो सकता है, ठीक है। और क्या है, वाटर साल्बिल होती है, वाटर में साल्बिल होती है, और डिजॉल्व इन स्टेराइल वाटर। आप क्या है, इसमें इसको स्टेराइल वाटर क्या होता है, स्टेराइल जहां भी आए जान लो उसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो उसमें हम स्टेराइल वाटर का यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, पेरेंटल इंजेक्शंस भी आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्टेराइल हमें पूरा सिस्टम रखना होता है, इसलिए इसको हम नॉन फेवरेबल टाइप टेबलेट्स बोल सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि इसमें स्पेशल प्रिकॉशंस की जरूरत होती है,
ठीक है, इसलिए हम इसको ज्यादा फेवर नहीं करते हैं। बात समझ नहीं? तो ये होता है आपका हाइपोडर्मिक टेबलेट्स। ठीक है, सर ये नॉन फॉर्मेबल है ना? क्या क्या क्या? हाँ, नॉन नॉन फेवरेबल फॉर्मेबल। मतलब इसको, हाँ नहीं नहीं, फेवरेबल, फेवरेबल मतलब ये जैसे इसमें क्या है, हमें पूरा इन्वायरमेंट स्टेराइल करना पड़ता है, तो एक स्टेप इसमें बढ़ गया। ठीक है, तो इसलिए इसको हम नॉन फेवरेबल मतलब ज्यादा इसको हम तवज्जो नहीं देते, हिंदी में जो बोलोगे। ठीक है, तो इसको नॉन फेवरेबल इसलिए बोलते हैं। ठीक है, ओके। और कुछ? और सर हाँ प्रिकॉशन चलो, हो गया। ठीक है, ठीक है सर। ओके।